हाय फ्रेंड्स, मोर इन इलेक्ट्रिकल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे केबल के साइजेस की। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक में बहुत कुछ जानने वाले लोगों को भी लोड या एम्पियर के बेस पे कितने स्क्वायर mm का केबल यूज़ करना है उसमें कन्फ्यूज़न रहता है। मेरा ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से दूर हो जाए। विद्युत के अच्छे वाहक और कीमत में भी सस्ते होने की वजह से एल्यूमिनियम या कॉपर का केबल यूज़ होता है। एल्यूमिनियम के मुकाबले कॉपर के कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम के मुकाबले उसमें करंट आसानी से पास हो सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम से वो महंगा होता है, इसीलिए बड़ी साइज़ के केबल ज़्यादातर एल्यूमिनियम के होते हैं। इलेक्ट्रिक में 0.5 स्क्वायर mm से लेके 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 तक का केबल ज़्यादातर यूज़ होता है। 0.5 से भी छोटे वायर होते हैं, वो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं। लोड या करंट के हिसाब से सही साइज़ का वायर या केबल पसंद करना ज़रूरी है। अगर लोड के मुकाबले केबल छोटा होगा तो वो लंबे टाइम पे जल जाएगा या पिघल जाएगा, और लोड के हिसाब से केबल बड़ा रखोगे तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। इसीलिए सही साइज़ का केबल होना बहुत ही ज़रूरी है। लोड और एम्पियर के बेस पे केबल की साइज़ ढूंढने के बहुत सारे फॉर्मूले और टिप एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन वो एकदम परफेक्ट है वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हर कंपनी के केबल की करंट कैपेसिटी में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता ही है। पहले हम बात करते हैं 0.5 से 4 स्क्वायर mm के वायर की। एल्यूमिनियम का 0.5 स्क्वायर mm का वायर 3 और कॉपर का वायर 5 एम्पियर तक ले सकता है। एल्यूमिनियम का 0.75 स्क्वायर mm का वायर 4.5 और कॉपर का वायर 7.5 एम्पियर तक आराम से ले सकेगा। इसी तरह एल्यूमिनियम का 1 स्क्वायर mm का वायर 6 और कॉपर का वायर 10 एम्पियर तक ले सकेगा, और 1.5 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम का वायर 9 और कॉपर का वायर 15 एम्पियर तक ले सकेगा। 2 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम का वायर 12 एम्पियर और कॉपर का वायर 20 एम्पियर तक ले सकता है। 2.5 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम का वायर 15 और कॉपर का वायर में 25 एम्पियर हम ले सकते हैं। 4 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम का वायर 24 और कॉपर का वायर 40 एम्पियर ले सकता है। मतलब शॉर्ट में एल्यूमिनियम का 1 स्क्वायर mm का वायर 6 एम्पियर तक और कॉपर का वायर 10 एम्पियर तक आराम से ले सकेगा। लेकिन ये रूल्स 0.5 से 4 स्क्वायर mm के वायर तक ही लागू पड़ेगा। 0.5 से 4 स्क्वायर mm के वायर का उपयोग ज़्यादातर हाउस वायरिंग में होता है, और इसके लिए ज़्यादातर कॉपर वायर का उपयोग करते हैं। 0.5 स्क्वायर mm और 0.75 स्क्वायर mm वायर का उपयोग घर के ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन के ऑफ में यानी कि फेस में आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1 स्क्वायर mm के वायर की। 1 स्क्वायर mm वायर का उपयोग घर में न्यूट्रल कॉमन देने के लिए ज़्यादातर होता है, और घर का अर्थिंग भी 1 स्क्वायर mm वायर से हम आसानी से कर सकते हैं। अब आता है 1.5 स्क्वायर mm और 2 स्क्वायर mm का वायर। 1.5 स्क्वायर mm वायर का उपयोग डीबी में से यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में से रूम के बोर्ड में सप्लाई देने के लिए होता है, और ज़्यादा वोल्ट के अप्लायंसेस जैसे कि एसी, फ्रिज और गीजर को पावर देने के लिए होता है। अगर आप अपने घर की वायरिंग में अच्छी कंपनी के वायर यूज़ करेंगे जैसे कि पॉलीकैब, आरआर केबल्स और हेवल्स जैसे, तो आपको 1.5 स्क्वायर mm का वायर चाहिए, वरना आपको 2.5 स्क्वायर mm का वायर का उपयोग करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आजकल घरों में अंडरग्राउंड वायरिंग होती है। अगर आप अपने घर की वायरिंग में लोकल कंपनी का वायर यूज़ करोगे तो ज़्यादा लोड होने पे वो जल सकता है, और वो फॉल्ट ढूंढने में और वायर चेंज करने में आपके समय और पैसे दोनों की बर्बादी होगी। इसीलिए मेरी मानो तो वायरिंग के लिए सही कंपनी का ही वायर यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 4 स्क्वायर mm के वायर की। तो 4 स्क्वायर mm का वायर का यूज़ मेन इनकमर जो घर में सप्लाई आता है उसमें होता है, और सब मीन्स में मतलब कि जो हमारे फ्लैटों में नीचे मीटर लगा होता है वहाँ से लेके हमारे घर के डीबी में पावर पहुँचाने के लिए 4 स्क्वायर mm का ज़्यादातर यूज़ होता है। ये तो बात होगी 0.5 से लेके 4 स्क्वायर mm के वायर की। अब हम बात करते हैं 6 स्क्वायर mm से लेके 1000 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम और कॉपर का केबल कितना एम्पियर ले सकता है। तो सबसे पहले तो 6 स्क्वायर mm और उससे बड़ी केबल का उपयोग कंपनी और इंडस्ट्री में किसी भी इक्विपमेंट की मोटर को सप्लाई पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो पहले आप ये जान लें कि आपकी मोटर की FLC यानी कि फुल लोड करंट कितना है।
फुल लोड करंट का मतलब है आपकी मोटर फुल लोड पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना एम्पियर लेगी। मोटर की एफएलसी मोटर की नेम प्लेट पे लिखी होती है, लेकिन कितनी मोटर में तो सिर्फ एचपी लिखा होता है, यानी कि हॉर्स पावर। तो एचपी में से मोटर की एफएलसी ढूंढने का फॉर्मूला है एफएलसी इक्वल टू एचपी इंटू 1.5। अगर कोई मोटर 100 एचपी की है तो एफएलसी इक्वल टू 100 एचपी इंटू 1.5, तो मोटर की एफएलसी 150 एम्पियर होगी। अगर मोटर पे एफएलसी और एचपी दोनों ना लिखा हो और सिर्फ केडब्ल्यू यानी कि किलोवाट में लिखा हो, तो आप पहले केडब्ल्यू को एचपी में कन्वर्ट कर लो। किलोवाट को एचपी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है एचपी इक्वल टू केडब्ल्यू इंटू 1.34। कोई मोटर 75 किलोवाट की है तो एचपी इक्वल टू 75 किलोवाट इंटू 1.34, तो मोटर 100 एचपी की होगी। और एचपी को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटर की एफएलसी मिल जाएगी। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं एम्पीयर के हिसाब से केबल की साइज़ पसंद करने के लिए, लेकिन हर कंपनी की अलग अलग केबल होती है और हर केबल की एम्पीयर कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा बहुत रहती है। ये टेबल को सभी कंपनी के केबल की करंट कैपेसिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस टेबल की मदद से एम्पीयर के बेस पे कॉपर और एल्यूमिनियम की कितने स्क्वायर एम का केबल चाहिए वो आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और मेरे हर नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।